गुलिस्तान जौहर में सीमेंट से लदा ट्रक उलट गया। 2 दिन कबल हुए हादसे में मेन रोड पर 20 फीट चौड़ा 10 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। 32 घंटे गुजरने के बावजूद सड़क की मरम्मत की गई, ना ही सीमेंट की बोरियां हटाई गई हैं। इंतजामिया खामोश, तमाशाई, पैदल चलना तक महाल। इलाका मकीनों का हुकाम बाला से सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात क्या है जान लेते हैं दुर्र शहवार से। बताइए दुर्र शहवार। बिल्कुल, मेयर कराची की जानिब से बारिश के बाद मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव न्यूज़ हमने देखी थी कि जिसमें उन्होंने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाके विजिट किया था। वॉल चॉकिंग के हवाले से उनके बहुत सारे ट्वीट्स देखने में आए थे, जिसमें उन्होंने वॉल आर्ट पे ना सिर्फ तवज्जो दी, जिससे गुलिस्तान जौहर में जो अंडर बाईपास है उस पर वॉल आर्ट भी खूबसूरत सा बनाया है। अब ये जो मैं मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पर मेरे उल्टे हाथ पे ये पैन करके दिखाइए। ये परसों रात में ये यहाँ पर एक ट्रक लोड होके जा रहा था सीमेंट का, जिसमें वो ये हैवी होने की वजह से ये सड़क की हालत थी कि वो उसका वजन नहीं बर्दाश्त कर सका। सारे के सारे सीमेंट यहाँ पर गिरे हैं, ठीक है। और ये परसों से यहाँ पर अब तक यूँ पड़ा हुआ है, सीमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। ट्रक वाला चला गया था, ये हालत देख के वो यहाँ से भाग गया। उसके अलावा जो यहाँ पे मजीद नुकसान हुआ है, ये मेरे सीधी तरफ जो टैक्सी यहाँ पर है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है, क्योंकि ये जो सड़क है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18, ये सड़क मेन रोड तो वो है। यहाँ पर जो मैं ये खड़ी हूँ यहाँ पर सर्विस रोड पे, ये सड़क भी ट्रैफिक की, जैसे कि आप देख सकते हैं, आमदोरफ्त के लिए आवाम इस्तेमाल करती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। वो वाटर बोर्ड वाले आए थे, दूसरे वो कोई नहीं आया, बड़ा कोई नहीं आया इधर, बस यही आया। हम तो इधर हमारी शॉप है ये साथ वाली। अच्छा, ये बताइए, जैसे सड़क की ये हालत है कि उसकी सड़कें इतनी कमजोर है हमारी कि मतलब ये इस तरह से कोई अगर हैवी ट्रक यहाँ से गुजरेगा और इस तरह से सड़क टूटना, इस पे क्या बोलेंगे आप? नीचे से खाली हो गया सारा, खला है सारा, ये ऐसे ये आगे भी टूट जाएगा। ये यही मामला तो नहीं ना चलेगा, ये नुकसान जानी नुकसान भी हो सकता था। ये तो रात का टाइम था, बच्चे की बचत हो गई है। 7 से 10 फीट ये जो गड्ढा है ये हुआ है, जिसमें पानी की आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है इसमें ये बह रहा है। और यहाँ पर हम अक्सर अपने पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से कंपेयर करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा नुकसान होता है तो 1 घंटे के अंदर उस पर अमल दरामद होता है कि अवाम को किसी किस्म का जानी या माली नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पर हुकूमती इदारे एक सवालिया निशान है। जी, सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक हो गई। पुलिस और रेंजर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हिमनानी बोले, नकल मकानी के दौरान अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हिमनानी ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाह कीजिएगा कि सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या क्या इकदाम कर लिए हैं और मज़ीद क्या कर रही है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो चैनल। देखिए जी, अपने आपको जिस पता सैलाबी सूरत से जो है निपटने के लिए ऑल्दो जो है रिलीफ कैंप्स कायम कर लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स है। तकरीबन 600 जो है उसमें शहरियों के लिए, बाकी 400 जो है माल मवेशी जो होते जानवर कच्चे के इलाके में लोगों के लिए, उनके लिए हैं। वहाँ पे जो है मेडिकल की फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो वैनम के लिए जो स्नैक के लिए सांप वगैरह निकल आते सैलाब में, उनके लिए वैक्सीन जो वो सारी वहाँ पे पहुँचा दी गई हैं। राशन हो, टेंट्स हो, पोर्टेबल वॉशरूम्स हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे पहुँचा दी हैं। साथ साथ आपको पता है काफ़ी अच्छे जो कच्चे के इलाके जो बेल्ट है, लड़काना, कश्मोर, कंकोड, गोटकी, शिकारपुर, इन सब एरियाज में जो है ऑलरेडी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का थोड़ा इशू था। अब पुलिस और रेंजर्स को हाईलाइट कर दिया गया है कि इन केस कोई भी इस सैलाबी सूरत हाल की जैसे नकलो आमद होगी, जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, लोगों को शिफ्ट किया जाएगा कच्चे से लेके पक्के जाने। तकरीबन 16.5 लाख लोग हैं, जिसमें तकरीबन आप कह लें 167 यूसीज हैं। और उसकी वजह से कोई मौका या फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है क्रिएट करना चाहता है, तो सिंध हुकूमत उसको नहीं करने देगी। और शहरियों से भी यही दरख्वास्त है कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो उसको पुलिस को बिल वक्त जो है और फौरी रिपोर्ट करें। और सिंध गवर्नमेंट जो हर तरफ से जो है ऑन अलर्ट है, और पुलिस और रेंजर्स PDM और NDMA के साथ कोऑर्डिनेशन में अभी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नकलो हमल के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, कच्चे में स्नैप चेकिंग्स जो है, कच्चे और पक्के के इलाके जो रूट्स हैं दोनों, उसमें वो इंक्लूडिंग जो है बीच के रूट से दरिया वगैरह हैं, वहाँ स्नैप चेकिंग्स बढ़ा दी गई हैं थ्रू ड्रोन्स, प्लस जो है चेक पोस्टर्स वगैरह। आपने देखा होगा कल भी परसों जो है सैटरडे नाइट को भी कश्मोर कनकोट में काफ़ी इनकाउंटर्स किए गए हैं, जो कच्चे की गैंग्स के जो है सब्जी गैंग्स के लोग आ रहे थे बाहर
उनमें से एक डाकू उनका हलाक हुआ है, उनको बड़ा इम्पैक्ट किया है हमने। स्नैप सीक्वेंस बढ़ा दी हैं, नकल आमद को जो है मॉनिटर किया जा रहा है और ये भी मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। सर कहिएगा कि किन इलाकों में इमदाद फराहम की जा रही है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से? जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं रिवराइन इलाके में, जिसमें से मेनली आपका गुड्डू बराज से लेके सक्कर से लेके जो है कोटड़ी बराज तक, ये इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, गोटकी, कश्मीर, कंजकोट, शिकारपुर, लड़काना और कुछ सेवन के इलाके आप कह लें, कुछ दादू के इलाके कह लें, यहाँ पे जो भी रिवराइन के साथ, कच्चे के साथ, बंद के साथ इलाके हैं, वहाँ पे जो है इमदादी सामान पहुँचा देगा, जिसमें नर्स के उसमें राशन भी है। राशन के साथ साथ जो है ये पोर्टेबल वॉशरूम्स जो होंगे, उस आबादी के लिए टेंट्स होंगे। अगर जो लोग अपनी फैमिलीज के पास अकेले नहीं जाना चाहते, अगर उनके पास कोई जगह नहीं, तो उनके लिए टेंट्स हैं। और उसके साथ जो भी उनके अगर मालूम मवेशी हैं, उनके लिए वैक्सीन होगी। और इन केस अगर कोई, जैसा आपको पता है कि जब सैलाबी सूरत हाल होती तो सांप वगैरह पे निकल आते हैं, ऐसे कोई वाक़यात होते हैं, तो एंटी वेनम जो है ये वैक्सीन, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। और रिलीफ कैंप जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होते हैं, जो पोर्टेबल मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होते हैं, डॉक्टर्स, ये सारे इन इलाकों के साथ जो है डिप्लॉय कर दी गए हैं। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हिमनानी बता रहे थे, बात कर रहे थे सिटी 21 से। सर आपका बहुत शुक्रिया। वाटर कारपोरेशन ने आरओ प्लांट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। गैर कानूनी पानी फरोख्त के निज़ाम को मुकम्मल बंद कराया जाएगा। दस्तावेजात और पे ऑर्डर के बावजूद बेशतर प्लांट्स को लाइसेंस जारी नहीं किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। आगाह कीजिए एहसन। जी बिल्कुल, वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से गैर कानूनी आरओ प्लांट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है चंद रोज़ में जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। शहर भर में वो तमाम मकामात पे जहाँ पे बगैर लाइसेंस के आरओ प्लांट जो है वो चलाए जा रहे हैं, उनको ऑपरेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी जानिब जिन आरओ प्लांट मालकान की जानिब से लाइसेंस के लिए, अजरा के लिए जो है वो दस्तावेजात जमा कराए गए थे, तमाम तर चलान और डॉक्यूमेंटेशन जमा कराई गई थी, उनको जो है वो अब तक लाइसेंस जो है वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं, जिसके बायस जो है उनको काम करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है। आरओ प्लांट मालिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाई मुझे बताइएगा, आरओ प्लांट का जो लाइसेंस था वो जारी हो गया? बिल्कुल नहीं, 1 साल से हम प्रोसेस में हैं लाइसेंस के। जब भी वहाँ जाते तो वो यही कहते प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। और उनको जो है चलान वगैरह जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी करी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ जमा हुए हैं हमारे वाटर बोर्ड में। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी का ये हमें सुनने को मिला है कि लाइसेंस जारी हो गए। अभी तक जो है सी कैटेगरी के लाइसेंस ही नहीं दे रहे। तो एमडी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर नज़र-ए-सानी की जाए और जल्द से जल्द हमें लाइसेंस दिया जाए, ताकि हम अपने काम जो है ईजीली इस काम को कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आरओ प्लांट के मालिकान जो है वो टैक्स नेट में आने को तैयार हैं वाटर कॉर्पोरेशन के, और चाहते हैं कानून के ऐन मुताबिक जो है वो काम किया जा सके। लेकिन शहर के बेशतर मकामात पर गैर कानूनी जो सिलसिले जारी हैं, आरओ प्लांट की आड़ में पानी फरोख्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ बताया जा रहा है कि एंटी थेफ्ट सेल और सब सॉइल की जानिब से अनकरीब जो है उनका आगाज़ किया जाएगा। जी नाज़रीन, आवाम के लिए खुशखबरी है। कराची के बुनियादी मसाइल हल होने की तरफ पहला कदम रुकन सूबाई असम्बली MQM आमिर सदीकी कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कराची को 20 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। रकम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर कराची के बुनियादी मसाइल जो वो जूं के तू हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाता है। हर एक नया मसला जो है वो हर किसी शहरी को अपनी लपेट में लेता है, चाहे वो गैस हो, बिजली हो, पानी हो, या फिर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, लोग गैस बिजली को भी भूल गए, वो है सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। आए रोज़ कोई ना कोई हादसा जो पेश आ रहा होता है। हमारे साथ जो है वो MQM के रुकन सूबाई असम्बली आमिर सिद्दीकी मौजूद है, इनसे बात करती है। इस बार की बारिशों ने आवाम को मज़ीद परेशानी में डाला कि आने वाली बारिश ऐसी कोई मज़ीद पेशगोई करती है, और इसमें आपका क्या रोल है? देखिए, इस मुर्तज़ा बाप ने तो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारा कंप्लीट फेलियर हो गया है। उसने खुद बताई बात की, जी हम 23 अरब 25 अरब दे चुके हैं जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों को, और हमारे टाउन चेयरमैन यानी 50 अरब आपने दे के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद ख़राब किया। आपने तनख्वाहें दी, वो सारा पैसा करप्शन की नज़र हुआ। और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है, उन्होंने क्या किया, जो 2.5 साल तो इनके हो चुके, मुर्तज़ा को तो 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल में इन्होंने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब किया। जिनके पास 100% इख्तियार होना चाहिए, उनके पास 1% भी इख्तियार नहीं है। जिनके पास 10% इख्तियार था होना चाहिए, उनके पास 100% इख्तियार है। तो ये ही चीज़ें जमहूरियत की कलाई होती हैं कि जमहूरियत ये है ना
कि ये आपके सामने है कि जो हमारा जो 100% इख्तियार है, हमारे पास 1% भी इख्तियार नहीं है। तो उसकी वजह यही है कि शहर ख़राबगी की तरफ जा रहा है। तो 20 अरब रुपये कराची को मिले, 10 अरब हैदराबाद को मिले, वो प्राइम मिनिस्टर ने दिए, MNAs को दिए, तो वो काम हमारे हलकों में शुरू होने जा रहे हैं। चलिए जी, ये तो बड़ी खुशखबरी है कि सड़कें बनने लगेंगी, निज़ाम जो है वो बेहतर होने लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दीगर सियासी जमातें इस वक्त कराची में मौजूद हैं और हर एक जो है वो अपना अपना रोल जो है वो अदा करिए, लेकिन फिर भी कराची के मसाइल उस तरीके से हल नहीं हो पा रहे जिस तरीके से तब तो होने चाहिए। जी, लांडी टाउन की UC10 का फैमिली पार्क ज़बोहाली का शिकार। अरसे दराज से अहले इलाका पार्क में बैठने गपशप करने के मुंतज़िर। इलाका मकीन कहते हैं कि पार्क को बहाल होना चाहिए ताकि फैमिलीज़ यहाँ पर शाम के औकात में बैठ सकें। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से तफसीलात जानते हैं, जी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लानी टाउन में और इसकी UC नंबर 10 में, जहाँ पर इलाके का जो पार्क है, फैमिली पार्क जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से इलाके के बच्चे, बच्चियाँ और इलाके के जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और शाम के औकात में गपशप का एक माहौल होता है इलाकों में, वो जो है वो कायम मुदायम रहता है। लेकिन इस वक्त जो है हम निसार पार्क के सामने मौजूद हैं, उसकी जो ज़बोहाली है उसको हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ये वो निसार पार्क है जो UC नंबर 10 में मौजूद है, जिसका टाउन जो है वो लांडी है। आप इसका मेन गेट देख सकते हैं किस तरह से ये ज़बोहाली का शिकार है। मेन पिलर्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। अंदरूनी हालात हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पार्क को जो है वो कचरा कुंडी में तब्दील किया गया है। इलाका मकीनों ने मुतादिद बार जो हुकाम बाला हैं उनको इस बात से आगाह किया है कि फैमिली का ये पार्क है, इलाके का पार्क है, इसको बहाल किया जाए। लेकिन ज़बोहाली का ये हाल है कि इसमें कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे और उनकी क्या तजावीज़ हैं इस फैमिली पार्क को बहाल करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस फैमिली पार्क को बहाल करने के लिए? फैमिली पार्क को बहाल करने के लिए यही है कि सब यहाँ इलाका मकीन, रात को पहली बात कि लाइट नहीं होती थी, जब लाइट चली जाती है तो इलाका मकीन यहाँ आके थोड़ा आराम कर लिया करते थे, थोड़ा बैठ जाया करते थे। लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जो UC के चेयरमैन है हफीज़ साहब, वो 3-4 महीने से आ रहे हैं और यहाँ की तस्वीरें खींच के लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या कहेंगे सर सूरत हाल में? सर, हम तो चाहते हैं ये बने जल्द। बहुत अरसे से ये ख़राब पड़ा हुआ है, ये टूटा पड़ा है, लोगों ने कचरा कुंडी बना दी है। बस हमारी तो गुजारिश ये बने, बच्चों के लिए खेलने की जगह बने ये, बस। माजी में ये पार्क किस तरह से था और अब क्या सूरत हाल नज़र आ रही, क्या कहेंगे आप? भाई, ये पहले मेरे नाना यहाँ पे काउंसलर थे, उस टाइम पे ये पार्क बना था। यहाँ पे लोगों का एक अच्छा रिस्पांस आया था और बड़ी प्यारी खूबसूरती से बनाया था इस पार्क को। उसके बाद जब नाना काउंसलर से हटे तो उसके बाद से ये ऐसा उजड़ता गया है कि आज तक जो ये दोबारा नहीं बना। अभी जो यहाँ पे नाजिम बने हुए हफीज़ साहब, वो 10 मरतबा आ चुके हैं, यहाँ की वीडियो बना के लेके जाते हैं, फिर हम लोगों को आसरा दे जाते हैं कि 3 महीने में 4 महीने में तैयार हो जाएगा, मगर ये अभी तक कोई तैयारी नहीं हो रही इसकी, ना ही कोई इस पे काम हो रहा है। नाज़रीन, आपने इलाका वकील की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि इस फैमिली पार्क को बहाल होना चाहिए। जो टाउन चेयरमैन हैं, UC चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, उन तमाम को ये गुजारिश भी कर रहे हैं, तजवीज़ भी दे रहे हैं कि इस फैमिली पार्क को जितना जल्द हो सके बहाल होना चाहिए, ताकि इलाके में जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं, आपसी का जो माहौल है, मिलनसारी का जो माहौल है, वो कायम व दायम रह सके और इलाके की जो फ़िज़ा है वो खुशगवार। शहर कायद में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और मरतूब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से, बताएगा रिमशा। शहर कायद की अगर हम मौसम की आज बात करें, मतला जो है वो सुबह सवेरे से ही जुज़वी तौर पर अबरालूद है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम इसी तरह जो है अबरालूद और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो हब्स की एक कैफियत थी, लेकिन आज जो है मौसम कदरे बेहतर लग रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात जो है वो बूंदाबांदी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री है, जबकि इम्कान ये है कि आज कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ साथ कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 से 29 डिग्री के दरमियान रहने का भी इम्कान है। शहर में हवाएं जो है आज अच्छी रफ्तार से चल रही हैं, समुद्री हवाएं भी बहाल हैं और शहर में समुद्री बादलों का भी राज है। इस वक्त हवाओं की जो रफ्तार है वो इस वक्त 20 किलोमीटर फ़ी घंटा है, जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इम्कान है कि कराची में 5 सितंबर के बाद जो है बारिशें हो सकती हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा था कि कराची में सितंबर के महीने
महीने में जो है वो 2 स्पेल बारिशों के मुतवक्के हैं। इस दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं जो है वो तेज़ बारिश भी हो सकती है। जी आपको बताएं, अफसरान के तकर्रुर तबादले इतलवा का शिकार हैं। महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले रोक दिए गए। अफसरान की उखाड़ पछाड़ की फाइल को आर्जी बुनियादों पर रोक दिया गया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने दरियाई सैलाबी इम्कानी खतरनाक सूरत के पेश नज़र महकमा स्कूल तालीम, महकमा सेहत समेत दीगर महकमों में बड़े पैमाने पर अफसरान की उखाड़ पछाड़ रोक दी है। गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ अफसरान की उखाड़ पछाड़ की फाइल चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वज़ीर अल के जो है इनकार पर आर्जी बुनियादों पर रोक दी है। सैलाबी सूरत से निबटने के बाद अब जो है गौर किया जाने का कभी इम्कान है। इस हवाले से जिन अफसरान के उखाड़ पछाड़ की जानी थी उनमें कई सालों से महकमा सेहत पर राज करने वाले महकमा सेहत के सेक्रेटरी रेहान इकबाल बलोच का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए बहबूद आबादी तैनात करने पर गौर किया जा रहा था, जबकि सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए सेहत लगाने पर जेर गौर था, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए इत्तलात नदीम रहमान मेमन का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम लगाने पर गौर किया जा रहा था। लेकिन ये मामला अल्तवा का शिकार हुआ तो वो 1 माह की छुट्टियों पर चले गए हैं, जबकि नदीम रहमान मेमन जो 1 माह की छुट्टियों पर चले गए, जबकि रफीक अहमद बुरड़ो जो साबिक सेक्रेटरी कॉलेज तालीम रहे उनको भी एक बार फिर से सेक्रेटरी कॉलेज तालीम लगाने पर भी गौर किया जा रहा था। लेकिन सेक्रेटरी कॉलेज तालीम जो इस वक्त शोहब कमर इंसारी है उनको सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव लगाने का इम्कान था और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव कमर रजा बलोच को ओहदे से फारिग करके उनको ओएसडी बनाना था, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए बहबूद आबादी हफीजुल अब्बासी को सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात करना था, जबकि सेक्रेटरी बराए समाजी बहबूद परवेज अहमद शहर को सेक्रेटरी बराए महकमा खुसूसी अफराद तैनात करना था। लेकिन गुज़िश्ता माह अगस्त के पूरे माह में अफसरान के तकर्रुर तबादलों के हवाले से फाइलें चलती रही, लेकिन इस वक्त सैलाबी सूरत के बायस जो है सिंध सरकार ने अफसरान के तकर्रुर तबादले रोक दिए हैं। अब जो है सैलाबी सूरत के बाद जिस सूरत बेहतर होगी उसके बाद में सिंध हुकूमत ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर गौर करेगी, लेकिन इस वक्त चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अफसरान के तकर्रुर तबादलों की फाइल रोक दी है। सेक्शन 1 में अरसाल ताल फाइल नहीं की है। जी महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले रोक दिए हैं। नोहड़ियों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कारसाज पर तेज़ रफ्तार गाड़ी से बाप बेटी को टक्कर मारकर हलाक करने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में केस की समाअत। मुलजिमा नताशा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इम्तनाई मुनशियात मुकदमे में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुलजिमा के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, कारसाज के मुकाम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारकर बाप बेटी को हलाक करने का मुकदमा है। मरकज़ी मुकदमे से बरी होने वाली मुलजिमा नताशा इम्तनाई मंशियात मुकदमे से ना बच सकी। अदालत ने मुलजिमा पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट चरकी की अदालत में मुलजिमा नताशा पेश हुई, जहाँ पर उसने मजिस्ट्रेट के रूबरू सख्त जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने मुलजिमा के ख़िलाफ़ ट्रायल चलाने का फ़ैसला करते हुए गवाहान को नोटिस जारी कर दिए हैं और गवाहान के बयानात कलम बंद करने के लिए 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। जबकि दौरान समाअत मुलजिमा के वकील की जानिब से ट्रायल के दौरान हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने 3 सितंबर को दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं। याद रहे, मुलजिमा नताशा इस मुकदमे में ज़मानत पर बाहर है, जबकि मरकज़ी मुकदमे माहिकीन के समझौता करने के बाद मुलजिमा को बरी कर दिया गया था। ये वाक़या 19 अगस्त को कारसाज में पेश आया था, जहाँ पर मुलजिमा ने तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद को जाँ बहक जबकि कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया था। मुलजिमा के खिलाफ थाना बहादुराबाद में मुकदमात दर्ज किए गए थे।